हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। साथियों, जैसा कि डेली आपको शेड्यूल बता दिया गया है आपके इस चैनल के माध्यम से कितनी क्लासेस चलती हैं। तो ये सुबह के 11 बजे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आज ये सेट नंबर तीसरा है। जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। अब यहाँ पे प्रथम की बात करें तो वो तो इसमें दिया नहीं है, डॉक्टर सदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अगर जो देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा का, ठीक है, अस्थायी रूप से अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अब राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित यहाँ पे आर्टिकल पूछा है, ठीक है। जैसे केंद्र में आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी क्षमादान करने की शक्ति उनके पास होती है, वैसे ही राज्यपाल के पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 यानी आर्टिकल 161 में आपके राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करिएगा। अगले क्वेश्चन में कि असम राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं। अब यहाँ पे राज्यसभा की सीट पूछा है, लोकसभा का नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो असम राज्य में राज्यसभा की सीट अगर जो आप देखेंगे तो राज्यसभा की सीट हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी साथियों? 18, ठीक है। असम राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी आपकी? 18। चलिए, लेकिन नहीं यार, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, यहाँ पे 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 14 यहाँ पे लोकसभा है ना, 14 लोकसभा सीट होगी यार, गड़बड़ा दिया ये। 7 हो जाएगा राज्यसभा की सीटें। असम राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं 7 और लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करिएगा। यहाँ पे ये गलत है, डी होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित आर्टिकल, ये आपके पिछली बार के एग्जाम में भी पूछा था। आर्टिकल 48 यानी 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो आर्टिकल 48 करिएगा, ठीक है। आर्टिकल 48 में यानी अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन संबंधी प्रावधान दिया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे कि भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब संविधान दिवस यानी यहाँ पे आपके राष्ट्रीय दिवस से पूछ रहा है ना, दिवस से क्वेश्चन आ रहा है। तो भारत में हर साल संविधान दिवस की बात करेंगे तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, स्वीकृत किया गया था, ठीक है। और लागू कब किया गया था आपका? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए 26 नवंबर, ठीक है। चलिए अगला है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया। तो देखिए जो आपका भारत में सिंधु सिविलाइजेशन था, ठीक है, इंडस वैली जो था, ठीक है, सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ के लोग सबसे पहले कपास से परिचित हुए, ठीक है। तो इन्होंने कपास की खेती भी सबसे पहले किया। तो इसलिए वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है भारत को मनाया था, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी भारत में ही विस्तृत थी और यहीं से ये फैली हुई। और ये इसका वस्त्रों के लिए कपास की खेती करने वाले सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारत के ही थे। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से यहाँ पे चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब चावल के साक्ष्य की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके लोथल से मिला था। अब लोथल की बात करेंगे तो ये लोथल आपका जो हड़प्पाकालीन स्थल है ये आपके गुजरात स्टेट में पड़ता है, ठीक। और लोथल से ही
यहाँ पे आपके चावल का साक्ष्य मिला। और जो आपका लोथल है ये आपके हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह भी था। अगर जो आपसे आपसे पूछता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था तो लोथल हो जाएगा। और यहीं से आपके चावल के साक्ष्य भी औरंगपुर से भी मिले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चावल के साक्ष्य मिले थे लोथल से, तो यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला वेद हो जाएगा आपका यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस वंश के राजा थे। तो पितृ हत्यात्मक वंश बोला गया है इनको, क्योंकि ये हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश की बात करेंगे तो एक राजा अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठता था। ठीक है, तो इसलिए पितृ हत्यात्मक इसको कहा गया। और बिंबिसार, अब बिंदुसार अगर जो दे देगा तो मौर्य वंश है। ठीक है, यहाँ पे बिंबिसार दिया है ना, तो ये हर्यक वंश का हो जाएगा। अगला है गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। अब गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो ये क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था इनका। इनके पिताजी जो शाक्य गणराज्य था इसके प्रमुख थे, तो इसलिए गौतम बुद्ध कौन किस गणराज्य के हो जाएंगे, तो शाक्य गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी करिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है। देखिए एक बात याद रखिए, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपको इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि जीके जीएस में जो 25 क्वेश्चन आता है 25 में 25 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, चाहे कोई भी शिफ्ट में एग्जाम हो। तो इसलिए अभी से हल्का हल्का 10-10 मिनट का शो मैं दे रहा हूँ आपके लिए 30-30 क्वेश्चन का, ताकि आपका रिविजन होता रहे। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, गुजरात विजय अभियान के दौरान इसने इसका निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी करिएगा। अगला क्वेश्चन है रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेबनान की राजधानी कहाँ हो जाएगी साथियों। तो लेबनान की राजधानी हो जाएगी आपकी बेरूत, तो सी विकल्प यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत। ठीक है, देखिए लेबनान, ठीक याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है रेणुका झील आपके किस राज्य में स्थित है साथियों। ये आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो 1907 में इसका प्रथम विभाजन हुआ था सूरत में, सूरत के अधिवेशन में। और 1885 ईस्वी की बात करेंगे तो इसमें इसकी स्थापना होती है सर A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और 1907 में इसमें सबसे पहला फूट पड़ा और विभाजन हुआ सूरत के अधिवेशन में। तो यहाँ पे विकल्प आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे कि धमाल आपके किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। तो धमाल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी कर देंगे कि धमाल आपके हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला है चोंग किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। तो लोक नृत्य से संबंधित जानते ही हैं, क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत सारे आते हैं, तो नागालैंड करिएगा यहाँ पे आप विकल्प सी को। अगले क्वेश्चन में है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो वेल्थ ऑफ नेशन की बात करेंगे तो एडम स्मिथ हो जाएंगे इसके। ठीक है, एडम स्मिथ की बात करेंगे तो ये आपके विश्व के अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है इनको। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक इन्होंने लिखा था। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो भूदान आंदोलन हो जाएगा भूदान विनोबा भावे। ठीक है, तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो विनोबा भावे हो जाएंगे। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे तो ये दिया जाता है आपके फिल्म के क्षेत्र में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में, ये विकल्प हो जाएगा। अगला है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, तो यहाँ पे आप बी को सही करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपका कहाँ स्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये हो जाएगा आपके नई दिल्ली में, तो सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही करिएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपके नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है आपका 8 मई को। ठीक, देखिए 8 मार्च को याद रख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है आपके सोनपुर में। कहाँ लगता है, बिहार का ये है क्षेत्र सोनपुर, और यहाँ पे भारत का या एशिया का भी कह सकते हैं सबसे बड़ा पशु मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी करिएगा। नेक्स्ट है
द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और इसकी शुरुआत होती है आपकी 1985 में, यानी 1985 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे 46 हो जाएगी, ठीक है। अब जोड़ी पूछता है तो 23 जोड़ी, ठीक है। 23 जोड़ी दिया है तो 23 जोड़ी, जोड़ी नहीं दिया है तो 46 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया? तो इसमें जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी एसिटिक अम्ल। अगला क्या है, नंदा देवी पर्वत चोटी आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा भैया? तो पोंगल की बात करेंगे तो पोंगल हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि पोंगल आपके तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। तो इस तरह से इस वीडियो का समापन होता है, और डेली हमारे साथ 11 बजे जुड़ जाइए SSC GD कांस्टेबल के लिए।